नमस्कार साथियों, मैं आपका साथी दिनेश बोहरा। अब देखिए, राजस्थान के अंदर 7 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हो रहे हैं और सबसे ज़्यादा अगर जो कहीं चर्चा है तो वो है खीवसर विधानसभा की सीट, जहां पर हनुमान बेनीवाल की पार्टी है वो चुनाव लड़ रही है। और हनुमान बेनीवाल राजस्थान के अंदर हमेशा से पिछले कई सालों से लगातार संघर्ष कर रहे हैं। इस बार जिस तरीके से हनुमान बेनीवाल को बीजेपी चुनौती दे रही है, राजस्थान के अंदर बीजेपी की सरकार है और हनुमान बेनीवाल को चारों तरफ से घेर कर इस बार बीजेपी अपना वनवास खत्म करना चाहती है। वहां पर किस तरीके के हालात है, किस तरीके से वहां की जो जनता है, खीवसर की जनता है, वो क्या चाहती है, किन मुद्दों पर वोट करती है, क्या हनुमान बेनीवाल उनके लिए एक फैक्टर है? क्योंकि कहा जाता है कि राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी है, उसकी राजधानी कहा जाता है खीवसर, वहीं से शुरुआत हुई थी। तो हनुमान बेनीवाल के लिए ये तमाम चीज़ें। दूसरी तरफ आप देखिए, ज्योति मिर्धा है जो कि लगातार इस बार पूरी तरीके से चाहती है कि सब हनुमान बेनीवाल ने जिस तरीके से हनुमान बेनीवाल से वो चुनाव हारी, चाहे वो लोकसभा का चुनाव थे, 2 लोकसभा के चुनाव हारी, तो इस बार है वो हिसाब बराबर करने के लिए वो एक बड़ी रणनीति बना रही है। और बीजेपी के अंदर अब देखिए, जो प्रत्याशी है रेवत राम डांगा है, उससे ज़्यादा ज्योति मिर्धा सक्रिय है। ज्योति मिर्धा ने लगातार है वहां पर हनुमान बेनीवाल की पार्टी से तोड़कर बहुत सारे ऐसे नेता हैं जिन्हें बीजेपी ज्वाइन करवा दी है। और वहां पर आप देखिए, लड़ाई जो है वो गुरु और चेले की लड़ाई है। गुरु चेले की मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आप देखिए, रेवत राम डांगा है, किसी जमाने में वो हनुमान बेनीवाल की पार्टी में हुआ करते थे और बाकायदा प्रधान थे। लेकिन 2023 विधानसभा चुनाव से पहले अचानक ही आप देखिए, रेवत राम डांगा है वो आरएलपी छोड़ते हैं और बीजेपी ज्वाइन कर देते हैं। और वहां पर पहली बार हनुमान बेनीवाल को कड़ी चुनौती मिलती है और महज 2000 और कुछ वोटों से हनुमान बेनीवाल है वो जीत जाते हैं। तो इस तरीके से आप देखिए, वहां का जो समीकरण है, वहां किस तरीके से कास्ट फैक्टर्स है, बीजेपी है लगातार ये कोशिश कर रही है कास्ट फैक्टर्स के हिसाब से। बीजेपी के जो मंत्री से लेकर विधायक है और खुद मुख्यमंत्री है, वो वहां पर कल, ऐसा बताया जाता है कल या परसों है, वो वहां पर चुनावी सभा करने वाले हैं। तो किस तरीके से सरकार ने पूरा जोर लगा दिया, क्योंकि सरकार चाहती है कहीं ना कहीं इस बार खीवसर विधानसभा के अंदर जो उनके लिए परिस्थितियां है, क्योंकि हमेशा से वहां पर एक और फैक्टर था, दुर्ग सिंह चौहान करके जो एक फैक्टर था, उसे बीजेपी ने अपने पाले में ले लिया। वो कई बार वहां के विधानसभा चुनाव लड़े, ऐसा माना जाता है। राजनीतिक जानकार ये कहते हैं कि उनका चुनाव लड़ना मतलब हनुमान बेनीवाल के लिए फायदे। इस बार वो बीजेपी के साथ में है, तो वहां पर किस तरीके की परिस्थिति है, और उसी को लेकर मेरी चुनावी यात्रा है वो शुरू होगी। अगले कुछ दिनों तक मैं है वो खीवसर विधानसभा के अंदर वहां की जनता क्या चाहती है, जनता किन मुद्दों पर वोट करती है, नेता क्या बोलते हैं, नेताओं के बयान पर जनता क्या सोचती है, बयानबाजी पर तमाम तरीके, क्योंकि चुनाव है, बयानबाजी तो आपको पता ही होगा। और वहां पर जो तमाम जितने भी नेता हैं उन सबके इंटरव्यू कर मैं आपको राजस्थान तक पर बताने की कोशिश करूंगा। वहां की पल पल की कवरेज, वहां की रैली के अंदर, मुख्यमंत्री की रैली के अंदर लोग आए, उन्होंने क्या कुछ कहा है, बाकी हनुमान बेनीवाल के साथ में किस तरीके से उनका चुनावी कैंपेन चल रहा है, कांग्रेस का चुनावी कैंपेन है वो किस तरीके से चल रहा है। गोविंद सिंह डोटासरा, ऐसा बताया जाता है कल परसों वहां बड़ी सभा करने वाले हैं। गोविंद सिंह डोटासरा कांग्रेस के लिए भी वहां पर साख की बात है। तो इन तमाम चीजों को लेकर मैं अब रवाना हो चुका हूं बाड़मेर से खीवसर यानी नागौर के लिए, और वहां पर अगले कुछ दिनों तक आपके जो टॉप नेता है उन सबके इंटरव्यू करूंगा और उनसे वो सवाल पूछूंगा जो जनता जानना चाहती है। वो जो बयान देते हैं उस पर जनता क्या कुछ सोचती है, उनसे सवाल करेंगे, उन नेताओं से सवाल करेंगे। नमस्कार।